समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, यानी तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दल हैं उन सभी दलों को लेकर, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी लेकर बड़ी खबर है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश व देश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त सरकार चल रही है और जो लोग प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का स्वयं वोटर है उसको भी अब भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, चाहे वो लोधी वोटर हो, ब्राह्मण वोट हो, ये वोट भी अब भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं नाराज नजर आ रहा है। यही मामला निकल कर आया था अभी कुछ दिन पहले। आपने सुना होगा कि साक्षी महाराज जो लोधी समाज से आते हैं और राजवीर सिंह जो एटा से सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लड़के हैं, तो उन्होंने भी इसी तरीके के बयान लखनऊ के अंदर दिए थे। अखिल भारतीय कल्याण लोधी महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हो सकता है कि राजवीर सिंह आने वाले समय में अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना जो है जोर आजमाइश की थी और अपनी ताकत लखनऊ के अंदर दिखाई थी। एटा के अंदर भी वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं और कह रहे हैं कि उनका भी भारतीय जनता पार्टी अब सम्मान नहीं कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज वोट देता है उस तरीके का सम्मान लोधी समाज को भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अब बड़ी खबर आ रही, जहां लोधी समाज तो नाराज है ही, इसके साथ साथ अब ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। दरअसल ब्राह्मण समाज के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 विधायकों ने लखनऊ के एक होटल में मीटिंग की है और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसीलिए की गई है कि ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो 50 से ऊपर विधायक हैं उन्होंने लखनऊ के एक होटल में मीटिंग की है और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की है, अपना खाका तैयार किया है। तो ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी से 2027 के विधानसभा चुनाव, तो ब्राह्मण समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाने की रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है वो खास करके कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से ब्राह्मण समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और वोट भी दे रहा है। पुराने ज़माने की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इस समय तक लगातार ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ रहा था। लेकिन राहुल गांधी के साथ ब्राह्मण वोट उस तरीके से नहीं जा पा रहा जिस तरीके से पहले कांग्रेस के साथ जाता था। अब ब्राह्मण समाज एक तरह से चिंतित भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, ये जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अटैक करते हैं उससे जो निचले स्तर का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का जो ब्राह्मण समाज है वो भी नाराज रहता है। अब ब्राह्मण समाज के जब ये विधायक लखनऊ के अंदर मीटिंग कर रहे हैं तो कहने में आ रहा है कि हो सकता है कि ब्राह्मण समाज के ये नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने भी इसी बात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। शिवपाल सिंह यादव ने ये बयान दिया है और कहा है कि सारे ब्राह्मण समाज के नेताओं को जहां वहां सम्मान नहीं मिल रहा है तो उन्हें समाजवादी पार्टी में आना चाहिए। सभी ब्राह्मण समाज के विधायक समाजवादी पार्टी में आ जाएं और उनका बाकायदा 2027 के विधानसभा चुनावों से लेकर अभी तक पूरा सम्मान किया जाएगा। तो क्या ब्राह्मण समाज 2027 में
जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका देगा, ये तो आने वाले समय में पता ही लगेगा, अभी से कुछ नहीं कह सकते। ब्राह्मण समाज 2022 में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि विकास दुबे हत्याकांड हो या फिर और भी कई मामले ऐसे रहे जहां ब्राह्मणों का अपमान सहना पड़ा, इसलिए कहा जा रहा है कि 2022 में भी ब्राह्मण नाराज थे, लेकिन उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा संख्या में दिया। 2024 में कुछ वोट कांग्रेस की तरफ गया है, यानी कुछ वोट कांग्रेस की तरफ दोबारा वापस गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके अंदाज में कहा है कि ब्राह्मण समाज को वापस समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए, तो 2027 में खेला हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।